नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के कट्टर ईमानदार पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हमेशा अपने कारनामों की वजह से चर्चा में रहते हैं। जहां एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल एक्टिव मोड में है, तो वहीं उनके दो कट्टर दुश्मन भी उनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और एक एक कर केजरीवाल की बैंड बजा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण के मामले को लेकर हर बार केजरीवाल की खूब फजीहत होती है। वहीं यमुना नदी में गंदगी का मुद्दा तो केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। इन सब के बीच दिल्ली एलजी, कांग्रेस नेता और बीजेपी तीनों ने केजरीवाल को लेकर कई बड़े खुलासे किए, जिससे आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है। चारों तरफ से घिरे केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। दिल्ली एलजी के आरोप से क्यों बौखलाई आप? केजरीवाल को लेकर एलजी ने क्या किया खुलासा? कैसे केजरीवाल से आर पार के मूड में कांग्रेस? चुनाव से पहले किसने बढ़ाई आपकी मुसीबत? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल की बेचैनी बढ़ने लगी है। यमुना नदी की सफाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दिल्ली की सरकार अक्सर कटघरे में रही है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर यमुना की सफाई में अड़ंगा लगाने का आरोप लगा दिया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि यमुना की सफाई का काम सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अधिकार में लिया था, लेकिन सफलता न मिलने पर इसे एनजीटी को दे दिया गया। 7 साल में एनजीटी को भी इसमें कोई सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद उन्हें यमुना के लिए काम करने का अवसर मिला। इसके बाद यमुना की सफाई का अभियान भी शुरू हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाकर इस पर स्टे ले लिया, जिससे यमुना की सफाई का काम रुक गया। उन्होंने कहा कि यदि यमुना को साफ करने दिया गया होता तो आज यमुना की स्थिति कहीं बेहतर होती। उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय नदी मंथन 2024 के कार्यक्रम में कहा कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि यमुना की सफाई हो, क्योंकि उनके यमुना नदी की सफाई करने से इसका श्रेय उन्हें नहीं मिल रहा था। इसके लिए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाकर इस पर स्टे ले लिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद यमुना की सफाई का काम रुक गया। इससे देश और समाज को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि यमुना की सफाई का काम करने दिया गया होता तो आज यमुना की स्थिति कहीं बेहतर होती। दिल्ली एलजी ने कहा कि आज के समय में नदियों का जीवन बहुत कष्टपूर्ण है। जब उन्हें दिल्ली में काम करने का अवसर मिला तब उन्हें लगा कि यह उनके लिए यमुना के लिए कुछ करने का बड़ा अवसर है। बीजेपी कैसे एक एक कर खोल रही आपकी पोल? दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पिछले कई साल से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे। दुष्यंत गौतम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली सरकार अपराध बोध से जब तक पड़ोसी राज्यों को दोष देना बंद नहीं करेगी तब तक परिवर्तन यानी कि बदलाव नहीं आ सकता। आज वो हरियाणा को दोष दे रहे हैं। कुछ समय पहले तक वो पंजाब के बारे में कहते थे। अब जब पंजाब में उनकी सरकार है तो वो उसका नाम नहीं लेते, जबकि पंजाब में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल पिछले कई साल से दिल्ली वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने दिल्ली को मौत का कुआं बनाकर रख दिया है। ये लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। जिस दिन प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा उसी दिन प्रेस वार्ता करना शुरू करेंगे कि देखो हमने प्रदूषण कम कर दिया। जब अधिक होगा तो और जवान लगा देंगे या फिर केंद्र सरकार पर दोष लगाना शुरू कर देंगे। उन्होंने खुद क्या किया है वह अब तक नहीं बता पाए हैं और ना ही इन्होंने ऐसा कोई काम किया है जिससे दिल्ली की जनता को राहत मिल सके। दिल्ली की सरकार इंतजार कर रही है कि कब इस यूटर्न सरकार को सत्ता से हटाया जाए। क्यों बार बार बीजेपी के निशाने पर केजरीवाल? नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार जहां प्रदूषण कंट्रोल करने में पूरी तरह से फेल रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली वालों पर गंदे पेयजल जनित बीमारियों के साथ ही चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया का खतरा पहले से कहीं अधिक मंडरा रहा है। दिल्ली का प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच चुका है। ओखला लैंडफिल साइट को लेकर आई रिपोर्ट की वहां कैंसर फैलने लायक कण भी हवा में पाए गए हैं। ये तो पूरी तरीके से विचलित करते हैं। आज दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गया है और स्थिति इतनी खराब है कि शायद अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना और गोपाल राय को छोड़ दिल्ली वाला खांस रहा है या आंख जलन या सिर दर्द की शिकायत कर रहा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 400 के आसपास का पीएम 2.5 का स्तर ग्रैप 3 लगाने की जरूरत जता रहा है, पर दिल्ली सरकार प्रदूषण कंट्रोल पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है।
वहीं पंजाब से आ रही पराली का धुआं हो या टूटी सड़कों से उड़ती धूल या फिर प्रतिबंध के बावजूद खुले में चलते निर्माण स्थल, सबने मिलकर दिल्ली वालों का जीना नरक बना दिया है। सचदेवा ने कहा कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग प्रदूषण के सबसे बड़े शिकार बन रहे हैं। दिल्ली सरकार अवलंब 5वीं तक के स्कूल बंद करे और बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने की सलाह दे। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि खेदपूर्ण है कि आज जो दिल्ली वाले खांस रहे हैं, पर दिल्ली में कहीं प्रदूषण के इलाज की दवा लेने की सरकारी क्लिनिक नहीं है। तुरंत प्रदूषण से बचाव की दवाएं बांटने की व्यवस्था आवश्यक है। पर्यावरण मंत्री की बड़ी बड़ी घोषणाओं के बाद भी दिल्ली में कहीं एक जगह वाटर स्प्रिंकलर या स्मॉग गन चलते नहीं दिख रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदूषण से जूझ रहा दिल्ली के ऊपर आज पेय जनित बीमारियों के साथ ही चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू का आतंक भी छाया हुआ है। हाल में दिल्ली नगर निगम और दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में गत वर्ष 2023 में दिल्ली के अस्पतालों में हुई बड़ी संख्या में मौतों से 23% से अधिक यानी कि 20,700 से अधिक मौतों का कारण गंदे पानी से जनित बीमारियों को पाया गया है। हम समझ सकते हैं कि आज गंदा पेयजल कितनी बड़ी समस्या बन गया है। मानो यही काफी नहीं था। दिल्ली नगर निगम से मिले आंकड़ों के अनुसार आज दिल्ली में चिकनगुनिया और मलेरिया 2023 के मुकाबले दोगुनी तेजी से पांव पसार रहे हैं, तो वहीं डेंगू भी चिंताजनक स्थिति में पहुंचा हुआ है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह कहना अति जरूरी है कि दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मॉडल फेल हो चुका है और प्रदूषण कंट्रोल पर आतिशी मार लेना सरकार अपनी अरविंद केजरीवाल सरकार से भी काफी ज्यादा फेल है। केजरीवाल पर क्यों भड़की कांग्रेस? दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के दो अहम दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मनमुटाव उभरकर सामने आने लगा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का गंभीर आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत के दौरान कई तरह की बातें भी कही। दिल्ली के चुनाव में आपको क्या उम्मीद है, इस पर संदीप दीक्षित ने कहा कि पिछले 2 चुनाव से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बना रखा था और कांग्रेस के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा मुफ्त बिजली, पानी, मुफ्त बस सेवा जैसी योजनाओं ने जनता को आकर्षित किया। इससे कांग्रेस का सारा वोट बैंक आम आदमी पार्टी में चला गया। लेकिन हम बार बार यह कहते रहे हैं कि दिल्ली में बुनियादी सुविधाओं की बहुत जरूरत है, इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा। अगर मुफ्त में बांटते रहेंगे तो दिल्ली का विकास नहीं हो पाएगा। 10 साल बाद आज ये बात साबित हो गया। दिल्ली की जनता परेशान है, इसलिए जो पहले कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों में गए थे वे कांग्रेस की ओर वापस देख रहे हैं। अगर हम इसे वोट में तब्दील कर पाए तो मुझे विश्वास है कि फरवरी के चुनाव में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी। क्या दिल्ली में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है? इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि भ्रष्टाचार इसलिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा ईमानदारी की बात करती रही है। शुरू में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर कई बेबुनियाद आरोप लगाए थे। जो पार्टी झूठ बोलकर शुरू होती है उस पर विश्वास करना मुश्किल है। जब विकास की बात आती है तो वो हुआ ही नहीं। अदालत ने जब अरविंद केजरीवाल को बेल दी तो साफ साफ कहा कि वह सरकारी फाइलों को नहीं देख सकते, वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। ये साफ दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि केजरीवाल संदेह के घेरे में है। क्या आतिशी को सीएम बना देना आपको बचा पाएगा? संदीप दीक्षित ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फाइलों पर साइन नहीं कर सकते, ना ही दफ्तर जा सकते, तो केजरीवाल को क्या करना था? फिर क्या वो ढोल बजाते? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री इसलिए बने थे ताकि फाइलों में हेराफेरी कर सके और टेंडर पास कर सके, लेकिन जब यह काम नहीं कर सकते तो उन्होंने अपनी जगह आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हमारी सबसे कमजोर नेता को मुख्यमंत्री बना दिया, जो कभी केजरीवाल को चुनौती दे ही नहीं सकती थी। अब चाहे केजरीवाल सीएम हो या आतिशी, चेहरा तो केजरीवाल ही रहेंगे। भ्रष्टाचार के सवाल तो जिंदा रहेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री पद पर हो या ना हो। कई बार आपके नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की बेल के लिए आवाज उठाई। क्या यह पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा? इस पर उन्होंने कहा कि किसी भी कानून के तहत पुलिस कस्टडी से जब तक किसी को जेल भेजा जाना चाहिए तब तक आरोप सिद्ध हो, क्योंकि केजरीवाल अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए, इसलिए हम हमेशा उनकी बेल के पक्ष में रहे, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि वो पूरी तरीके से निर्दोष हैं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।